बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पी करारे मूंग दाल पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ये पकोड़े आम पकोड़ों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज मैं इनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। आप इन पकोड़ों को टी टाइम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में बनाएं। आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार से पकोड़े ज़रूर पसंद आएंगे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से पकोड़े किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लिया साबुत सूखा धनिया, और 1 ही चाय का चम्मच मैंने सौंफ ले ली है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और आधे चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। अब इन चारों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और जैसे ही हल्की हल्की से खुशबू आएगी ना, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने इन मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इनमें से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छी तरह धो के और भिगो के रख दिया था। और अब ये देखिए बहुत अच्छे से फूल चुकी है, बहुत नरम हो चुकी है। ये देखिए बहुत आसानी से टूट रही है ये। तो बस अब मैंने पानी इसका गिरा लिया, इसको स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। अब इसको हमने पीसना है, तो उससे पहले हमने यहाँ पर थोड़ी सी दाल जो है वो निकाल लेनी है अलहदा। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच जो है मैं दाल जो है वो निकाल लूँगी, और ये मैं बाद में बताऊँगी कि इसका हमने क्या करना है। अब बाकी की दाल को हम पीस लेंगे। दाल को हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखना है, तभी हमारे पकोड़े जो हैं वो मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए सारी की सारी दाल जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक। तो ये देखिए 2 मैंने लहसुन के जवे ले लिए और आधा इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है मैं डाल दूँगी, और ये इसी के साथ अच्छी तरह से पिस जाएँगी। तो ढक्कन बंद करती हूँ और इनको मैं पीस लेती हूँ। दरदरा सा हमने इनको पीसना है। इन केस अगर आपकी दाल जो है वो सही से ना पीस रही हो, तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत ऐड करिएगा, हमने थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है। और ये देखिए हमारी दाल जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो गई है, और मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा दरदरा सा मैंने इसको रखा है इस तरह से। तो बस इसको अब मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए सारी की सारी दाल जो है वो मैंने इस बाउल में डाल दी है। अब इस दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। अब जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ना, उतने अच्छे आपके पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको फेंटेंगे, और जैसे ये फिटती जाएगी ना, वैसे वैसे इसका कलर जो है वो लाइट होता जाएगा, और ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, और ये देखिए कितना फॉमी सा हो गया इसका टेक्स्चर। मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ फेंटने के लिए दाल को। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से फिट चुकी है। अब इसके अंदर हम साबुत वाली दाल जो हमने अलहदा करके रखी हुई थी ना, वो डालेंगे। ये जो हम इसके अंदर साबुत दाल ऐड करें ना, इसकी वजह से पकोड़ों में क्रंचीनेस पैदा होगा, और दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये सारी की सारी दाल मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो साबुत दाल डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसको। तो ये देखिए मज़ीद कितना ये फ़ोमी हो गया। जब इसको हम इस तरह उठा रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिर रहा है इसका बैटर। तो बस हमारी दाल जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, जो शुरू में हमने भून के कूट के रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर मैं ऐड कर दिया। और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं, और आधी चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया, और 1 चाय का चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया इसके अंदर। 2 चुटकी मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है, और हरी मिर्चें भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप तीखा पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो ये देखिए एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, और इसका पानी अब मैं निचोड़ के अच्छी तरह इसमें डालूँगी। और जब आप आलू को इन पकौड़ों में ऐड करेंगे ना, इस तरह ग्रेट करके, तो आप देखेंगे कि इन पकौड़ों का टेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये पकौड़े बन के तैयार होंगे।
तो ये देखिए सारा का सारा जो आलू है ना वो अच्छी तरह पानी से निचोड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और आपने देखा है मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जो हमने दाल ऐड की है ना उसका अपना मॉइस्चर था। साथ ही अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए, तो प्याज़ों का भी अपना मॉइस्चर होता है। तो बस इसी तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब चेक कर लेते हैं कि इसकी पकौड़ियाँ बन रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है इस तरह से। तो बस हमारे पकोड़े जो हैं फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन हम 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम इसके साथ खाए जाने वाली एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 कप मैंने हरा धनिया लिया और कुछ पत्ते मैंने पुदीने के भी ले लिए हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लहसुन। तो 2 जवे मैंने लहसुन लिए और एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी है इसके अंदर काट के। उसके बाद इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। काला नमक मैंने लिया आधा चाय का चम्मच और साथ ही ज़ीरा पाउडर लिया मैंने, भुना हुआ कुटा हुआ है ये मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो बन के रेडी हो गई है, जो इन पकोड़ों का टेस्ट जो है ना वो और भी दुबाला कर देगी। तो बस इस चटनी को मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। तो बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी और एक तरफ रख देती हूँ और तब तक हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके हम अपने पकोड़े इसमें शामिल करेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये पकोड़े बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट सा इनका टेस्ट होता है। बहुत ही कुरकुरे, मज़ेदार, स्पाइसी से ये पकोड़े बनते हैं। तो एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब एक बार इनको आप बना लेंगे ना तो बार-बार बनाना चाहेंगे। तो बस देखिए उलटते-पलटते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर एक जैसा गोल्डन कलर आए। और ये हमारे पकोड़े जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको एक प्लेट में। तो बाकी के पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं, लेकिन साथ ही मैं इसके अंदर कुछ हरी मिर्च भी फ्राई करूँगी। तो इन हरी मिर्चों के दरमियान में मैंने कट लगा दिया था हल्का सा, ताकि जब हम फ्राई करें ना तो फटे ना। तो आप जब भी ये पकोड़े बनाएं ना तो साथ हरी मिर्च ज़रूर फ्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं पकोड़े हरी मिर्च के साथ। तो सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिया। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी करारे मज़ेदार से मूँग दाल के पकोड़े बन के तैयार हैं। और आपने देखा है कि आम पकोड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बने हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपने इन पकोड़ों को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। जब एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो तभी आप जान पाएंगे कि कितने टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।